Good morning, students. Today we will start with the next chapter, which is market equilibrium. This chapter totally belongs to theory of demand and theory of supply. आपने लास्ट टाइम डिमांड एंड सप्लाई दो चैप्टर किए हैं. दोनों चैप्टर को एक मिक्स वे में समझाया जाए तो हम कहते हैं इसको मार्केट इक्विलिब्रियम. अब ये मार्केट इक्विलिब्रियम क्यों बनाया गया लेसन, पहले इसके बारे में समझते हैं. आपको याद होगा जब आपको डिमांड कराया गया तो डिमांड में कहा गया कि कंज्यूमर एक मेन पर्सन है जो प्राइस ज़्यादा होने पे डिमांड को कम करता है और प्राइस कम हो जाए तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा हो तो डिमांड कम, वो उसका बेसिक जो है वो रहता है. बट जो सप्लायर है दूसरी ओर, वो ज़्यादा प्राइस होने पर सप्लाई ज़्यादा करता है और प्राइस कम हो तो सप्लाई कम करता है. अब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. कॉन्ट्राडिक्शन किस बात का कि कंज्यूमर तो कम प्राइस पे ज़्यादा परचेज करने की बात कर रहा है और सप्लायर कम प्राइस पे कम सेल करने की बात कर रहा है. तो फिर बात बनेगी कहाँ? जहाँ उन दोनों की बात बनेगी दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम. उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. मीन्स जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगे वहाँ दोनों कंज्यूमर भी और सप्लायर भी क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे. आपको इस बात को हम एक एग्जांपल में समझाते हैं. ध्यान से आप सामने देखिए. सामने टेबल में आपको दिया हुआ है प्राइस, देन डिमांड भी लिया है मैंने और सप्लाई भी लिया है. प्राइस 1 2 3 4 5. यदि प्राइस इंक्रीज होता है तो इस केस में डिमांड क्या होती है, चेक कीजिए. डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती जाती है? कम होती जाती है. प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होती है. मीन्स 1 पे डिमांड मान लीजिए 50 है, 2 पे डिमांड कितनी हो जाएगी, 40 होगी. प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है. 3 पे क्या होगी, 30 होगी. 4 पे क्या होगी, 20 होगी. 5 पे क्या होगी, 10 होगी. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड. आपने पढ़ा है डिमांड लॉ. अब सप्लाई कैसे चलती है? सप्लायर के बेस पे चलती है सप्लाई. प्राइस जब ज्यादा होता है सप्लायर ज्यादा सप्लाई करने को रेडी है. मीन्स 1 प्राइस पे वो 10 सप्लाई करेगा, 2 प्राइस पे वो 20 सप्लाई करेगा, 3 प्राइस पे वो 30 सप्लाई करेगा, 4 प्राइस पे वो 40 सप्लाई करेगा, 5 प्राइस पे वो 50 सप्लाई करेगा. अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई. दोनों ही अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह दोनों से ठीक है कि वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है और वो ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है. अब दोनों मैच कहाँ करेंगे? ध्यान से देखिए. जो 3 प्राइस है, 3 वो प्राइस है जिस प्राइस पे जितने कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उतनी ही सप्लायर सप्लाई करने को रेडी है. इस 3 रुपये को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. इस प्राइस पे दोनों सेटिस्फाई हैं, कंज्यूमर भी और सप्लायर भी. 3 प्राइस पे 30 जो डिमांड कर रहा है और ये 30 सप्लाई कर रहा है, दोनों ही आपस में जो है रेडी है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि बाकी पॉइंट क्यों नहीं, बाकी पॉइंट हमारा आंसर क्यों नहीं है? इसी पॉइंट को हम क्यों बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम? नोट कीजिएगा. जब प्राइस 1 है, 1 पे मार्केट में डिमांड कितनी है, 50. 1 पे मार्केट में डिमांड क्या है, 50. और 1 पे सप्लायर सप्लाई कितनी कर रहा है, 10. आप सोच के देखिए, डिमांड तो मार्केट में कितनी है, 50 है और सप्लायर सप्लाई कितना करना चाहता है, 10. क्या होगा? मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है. तो फिर कहां से डिमांड पूरी होगी? नहीं हो पाएगी ना पूरी. प्रॉब्लम हो गई कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई आ नहीं रही है, प्राइस कम है ना. इसलिए प्राइस 2 पे भी ऐसा ही है. देखो 2 पे डिमांड 40 एंड सप्लाई 20. मीन्स जहां ये इक्वल होंगे ना उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. इसका ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ चेक कीजिए. पहले प्राइस के साथ डिमांड लीजिए और ग्राफ में इसको पुट कीजिए. कैसे? प्राइस एंड डिमांड. 1 प्राइस 50 डिमांड, 1 price 50 demand, that is your point is this one. On 1 and 50, 1 price 50 demand. Then 2 price 40 demand, 2 price 40 demand. This is the 2 point, 2 and 40. Then 3 on 30, 3 on 30. Graphically presentation है. Then 4 on 20, 20 and 4. Then 10 and 5, 10 and 5. This is the point.
दिस इज द डिमांड कर्व, डी 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 से शो कर देते हैं, डी डी इज द डिमांड कर्व. नाउ सप्लाई कर्व, ड्रॉ सप्लाई कर्व. On price 1 supplies 10, on price 1 supplies 10, on 2 supplies 20, on 2 and 20, 3 on 30, 3 on 30, 4 on 40, 4 and 40, 5 and 50. These are some points. Okay, it is a supply curve. SS और ड्रॉ कर लीजिएगा, ड्रॉ में प्रॉब्लम हो सकती है. चलिए वो तो आप जब ड्रॉ करेंगे स्केल से आपका स्ट्रेट बन जाएगा. हियर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व एंड बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट दिस वन. दिस पॉइंट इज कॉल्ड E. E फॉर इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस का मीनिंग इस प्राइस पे, 3 प्राइस पे, जब 3 रुपये प्राइस है, दोनों सेटिस्फाई है, कंज्यूमर भी सेटिस्फाई है और सप्लायर भी सेटिस्फाई है कि वो 3 रुपये प्राइस पे अपनी 30 सप्लाई देने को आपको रेडी है. तो इट मीन्स ये कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस. फर्स्ट क्वेश्चन आपका ही बनता है, बुक में आप चेक कर सकते हैं, इट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस क्या चीज होती है. और सेकेंडली आप यहाँ चाहें तो इसको नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, ये कहलाती है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. कितनी क्वांटिटी, दोनों सेटिस्फाई है, कंज्यूमर भी 30 क्वांटिटी लेने को तैयार है और सप्लायर भी 30 क्वांटिटी लेने को तैयार है. अल्टीमेटली जो है दोनों इस पॉइंट पे सेटिस्फाई हैं. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको चेक करना है. एक क्वेश्चन से ऐड करते हैं और क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन equilibrium price in case of increase in demand. डिमांड पे अफेक्ट चेक करना है. इंक्रीज इन डिमांड में आप इंक्रीज इन डिमांड में इक्विलिब्रियम प्राइस पे अफेक्ट चेक करना है, क्या इफेक्ट पड़ता है इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए तो EQ EP इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. आइए दिखाते हैं EP पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है. सुनिए, इसका आंसर क्यों देंगे आप, आंसर क्यों देंगे आप. एक तरफ आप लिखेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड का आपके EP पे. चेक कीजिए, ये आपका एक ग्राफ है, दिस वन द ग्राफ OX and OY. इट इज द डिमांड कर्व DD, the supply curve SS, both intersect at point E, that is the equilibrium price EOP. सेम ग्राफ मैंने बना दिया है समझाने के लिए आपको. अब वो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, यदि डिमांड इंक्रीज हो जाए तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. अब आप देखो, आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए तो आपका EP इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ होगा. देखिए ध्यान से, ये डिमांड कब देख रहे हैं आप, डिमांड इंक्रीज हो जाए तो डिमांड कब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. डिमांड इंक्रीज कर दीजिए, डिमांड इंक्रीज से क्या होगा, डिमांड कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पे देखो, यह आ जाएगा आपका न्यू डिमांड कर्व. इट इज द न्यू डिमांड कर्व. डिमांड इंक्रीज होने से डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा. अब न्यू डिमांड कर्व क्या आएगा, D1 D1. न्यू डिमांड कर्व क्या होगा, D1 D1. और सप्लाई कर्व तो वही का वही है, सेम सप्लाई कर्व वही है आपका. अब दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, देखो अब दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, अब वो इस जगह कट कर रहे हैं, इसे बोलेंगे E1. ये नया इक्विलिब्रियम प्राइस है. क्या हुआ, पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, देखिए
इसको आप सामने ले जाएंगे स्ट्रेट, ये नया प्राइस आ गया, ये क्या हो गया देखो इंक्रीज हो गया। पहले ओपी था आपका प्राइस, डिमांड के इंक्रीज होने से क्या होएगा आपका ईपी जो है क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। आपको इस तरह से शो करके दिखाना है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इसमें बेसिकली आपका फोकस ग्राफ बनाने में होना चाहिए। ये ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, इसको नीचे ड्रॉ करना जो कर दो, बाकी इसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको EQ दिखानी नहीं है। बट ये देखा जाए तो EQ भी क्या हो गई इंक्रीज हो गई है, बट वो आपका इफेक्ट कहाँ पूछेगा, वो पूछेगा आपके इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारा काम ना ग्राफिकल है, आपको ग्राफ से कंफर्म हो पाएगा कि मेरा ईपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वरी करता है। ये हो गया एक क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और दिया है बुक में कंबाइन दिया हुआ है। बुक में दिया है, यहां पे चेंज किया बुक में, इंक्रीज की बजाय यहां बुक में लिखा हुआ है डिक्रीज, कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन डिक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड डिक्रीज हो जाए तो, डिमांड डिक्रीज हो तो क्या होगा ईपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप दोबारा देखिए, ग्राफ से बनाएंगे आप, ये रहा ग्राफ आपका OXY, डिमांड कर्व DD, सप्लाई कर्व SS, बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, सेम पॉइंट जो ऊपर बना हुआ है वो बना दिया यहाँ पे। अब क्या कहा उसने आपको कि डिमांड डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा। चलिए देखें, डिमांड डिक्रीज हो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सुनिए, पहले पॉइंट E है, यहां पर आ रहा है P पॉइंट, ठीक है, और क्या यहां पे आ रहा है, डिमांड को डिक्रीज कीजिए, डिमांड को डिक्रीज करो, क्या रिजल्ट आएगा देखो प्लीज। डिमांड डिक्रीज करते हैं, ये डिमांड है, डिक्रीज करेंगे क्या होगा, नीचे आ जाएगी, डाउनवर्ड नीचे हो जाएगी, नया डिमांड कब यहां हो जाएगा, न्यू डिमांड कर्व D1 आ जाएगा। अब देखो, अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस कहां आ रहा है, देखो ध्यान से कहां आ रहा है। अब ये D1 है और ये SS है, दोनों कहां कट कर रहे हैं, यहां कट कर रहे हैं, ये सामने आएगा इसके, ये बन जाएगा P1, ये बनेगा P1। अब देखो पहले कहा था OP था पहले, अब क्या हो गया OP1 हो गया, डिक्रीज हो गया, ये आपका डिक्रीज हो गया है। तो यही आपको रिजल्ट दिखाना है बेटा, यही आपको रिजल्ट दिखाने हैं। आपको मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजूंगा, रिटर्न फॉर्म में भेजूंगा, लिखा हुआ होगा क्वेश्चन नोट्स में, आप वहां देखिएगा। ये ग्राफिकल मैंने प्रेजेंटेशन करना आपको सिखा दिया है, इसके सोल्यूशन आपको भेज रहा हूं, आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बच्चों को समझ नहीं आता क्योंकि वो ग्राफ बना के दिखाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की ग्राफ आपको बना के दिखाए हैं, बुक में बने हुए हैं, बट चेक कीजिए इस तरह से इसको फॉलो किया गया है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए और चेक कीजिए ग्राफ कैसे बन रहे हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करके कंफर्म हो पाएगा ये ग्राफ जो इस तरह बनाए जाते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।